मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिखाई दे रहा है। ईरान ने साफ शब्दों में इजराइल को चेतावनी दी है कि अगर उसके लोगों या नेतृत्व को धमकी दी गई तो जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा। आखिर पूरा मामला क्या है? इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐसा क्या कहा जिस पर ईरान भड़क गया है? और अमेरिका, कतर और पाकिस्तान इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका निभा रहे हैं? आइए आसान भाषा में पूरी तरीके से इस घटना को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। दरअसल विवाद की शुरुआत इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कॉट्स के एक बयान से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनसे ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को लेकर सवाल पूछा गया। इस दौरान उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे ईरान को हिलाकर रख दिया, जिसे ईरान ने अपने नेतृत्व के खिलाफ खुली धमकी मान लिया है। इस बयान के बाद ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर ईरानी जनता या नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी दी गई तो उसका जवाब तुरंत और पूरी ताकत से दिया जाएगा। अराक्ची ने अपने बयान में इस्लामाबाद में हुए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि समझौते के तहत अमेरिका ने भरोसा दिया था कि वह अपने सहयोगी इजराइल को नियंत्रण में रखेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ईरान खुद जवाब देने के लिए तैयार है। अब सवाल है कि यह इस्लामाबाद समझौता आखिर क्या? जानकारी के मुताबिक 17 जून को इस्लामाबाद में एक समझौता ज्ञापन तैयार हुआ था जिसका मकसद अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करना था। इसमें ईरान की फ्रीज की गई संपत्तियों, होर्मुज जलसंधि की समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे मुद्दों पर बातचीत की रूपरेखा बनाई गई थी। इसी समझौते को लागू करने के लिए फिलहाल कतर की राजधानी दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत चल रही थी। यानी दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत नहीं कर रहे, बल्कि कतर और पाकिस्तान जैसे मध्यस्थ देशों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है। हालांकि इसी बीच इजराइल के रक्षा मंत्री का बयान सामने आने से माहौल फिर से गर्म हो गया है। ईरान का कहना है कि वह बातचीत चाहता है, लेकिन अगर उसके नेतृत्व या देश की सुरक्षा को चुनौती दी गई तो जवाब में उसी भाषा में दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत इस तनाव को कम कर पाएगी या फिर इजराइल और ईरान के बीच बयानबाजी किसी नए टकराव की वजह बनेगी? आने वाले दिनों में पूरी दुनिया की नजर इसी पर बनी रहेगी। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर हम लगातार नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट सामने आएगा सबसे पहले आपको बताएंगे। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।